हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, अर्थात लाभदायक तथा बागबानी कीटों का प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ अति विशिष्ट प्रश्न लाए हैं। दोस्तों, आज की जो श्रृंखला है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि यह क्लास आपके सभी दोस्तों और मित्रों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी यह लाभदायक साबित हो। तो समय में देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो यह है कि मधुमक्खियाँ किस रंग को नहीं देख सकती? मधुमक्खियाँ होती हैं वो लाल रंग को नहीं देख पाती हैं। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि मधुमक्खियाँ किस रंग को नहीं देख सकती, तो उसका सही उत्तर होगा लाल रंग को। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कीटों को फाइलम में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो कीट होते हैं इनको आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही वर्गीकृत किया जाता है। और दोस्तों, आपके लिए जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है, एफिड छोटे रस चूसने वाले कीट के उदाहरण होते हैं। तो उनमें से जो मुख्य उदाहरण है वो है विवपेरस। एफिड का जो मुख्य उदाहरण है, छोटे रस चूसने वाले कीट होते हैं उनका जो मुख्य उदाहरण है वो होता है विवपेरस। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। उसमें यह पूछा गया है कि ओडोनोटोमस ओबियस किस कीट का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका जो सही उत्तर है वह दीमक का है। किसका वैज्ञानिक नाम है? दीमक का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कोकून के खोल की परत को बदले बिना प्यूपा को मारने की प्रक्रिया कहलाती है। कोकून के खोल की परत को बिना बदले हुए प्यूपा की मारने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्टफलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टफलिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि फूल गोभी की फसल में अंतर फसल के रूप में प्याज किसके प्रकोप के स्तर को कम करता है? दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ में क्लास की जो पीडीएफ है वो आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, जिसे ज्वाइन करके आप पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो जो फूल गोभी की फसल में अंतर फसल के रूप में प्याज किसके प्रकोप के स्तर को कम करता है? तो वो होता है डायमंड बेक मॉथ। यह डायमंड बेक मॉथ एक हानिकारक कीट होता है जो कि फूल गोभी की फसल में अगर आप प्याज का अंतर फसल के रूप में उगाते हैं तो इसके स्तर को कम करता है, और इससे जो फसल होती है वो अच्छी होती है। प्रश्न नंबर 7 है कि फूल गोभी में ट्रैप क्रॉप का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? फूल गोभी में ट्रैप क्रॉप का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरसों। किसका उदाहरण है? सरसों का। प्रश्न नंबर 8 है, कीड़ों को हाथ से उठाना और मारना एक विधि है। तो जो कीड़ों को हाथ से उठाना और मारना यह एक यांत्रिक विधि के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 9 है। इसमें यह पूछा गया है कि आम के पेड़ के तनों के चारों ओर ग्रीस बेंडिंग को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। तो उसके जो चारों तरफ जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं मैंगो मिलीबग। प्रश्न नंबर 10 है, मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप किसके खिलाफ प्रभावी होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा फल मक्खियाँ। मिथाइल यूजेनॉल फल मक्खियों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी होता है। प्रश्न नंबर 11 है, फूल गोभी की फसल में अंतर फसल के रूप में सरसों के प्रकोप के स्तर में कमी आएगी। तो किसके स्तर में कमी आएगी? डायमंड बैंक मॉथ। और प्याज के भी अंतर फसल में भी डायमंड बैंक मॉथ में कमी आती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, टमाटर में ट्रैप क्रॉप का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गेंदे का फूल। प्रश्न नंबर 13 है,
वैगन के अंतर फसल के रूप में सोलेनम नाइग्रम किसकी घटना के स्तर को कम करेगा? तो इसका सही उत्तर है संयंत्र रोगजनक नीमेटोड का। प्रश्न नंबर 14, भिंडी में ट्रैप फसल का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अरंडी का। प्रश्न नंबर 15, आमतौर पर बोई गई रोपित मिर्च लीफ कर्ल और थ्रिप्स से बुरी तरह प्रभावित होती है। तो इसका सही उत्तर है देर से लगाई गई मिर्च। क्या प्रभावित होती है? देर से लगाई गई मिर्च। प्रश्न नंबर 16 है, अनार में फल को बेधक से लपेटना एक प्रभावी तरीका है। तो इसका सही उत्तर है बहिष्करण का। प्रश्न नंबर 17 है, जैविक कीट नियंत्रण में कौन सा सिद्धांत दृष्टिकोण नहीं बनाता है? तो इसका सही उत्तर है विनाश का। प्रश्न नंबर 18, फेरोमोन किसके खिलाफ उपयोग या उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर है डायमंड वेक कीट। प्रश्न नंबर 19, मधुमक्खी पराग को वापस अपनी कॉलोनी में कैसे ले आती है? तो इसका सही उत्तर है इसके पिछले पैरों पर। प्रश्न नंबर 20, एक श्रमिक मधुमक्खी गर्मियों में कितने समय तक जीवित रहती है? तो इसका सही उत्तर है लगभग 2 महीने तक। प्रश्न नंबर 21, सबसे अधिक बेरोआ आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका भी सही उत्तर है विकासशील ड्रोन की कोशिकाओं में। दोस्तों यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 22 है, नर मधुमक्खी ड्रोन के विकास में कितना समय लगाता है? जो नर मधुमक्खी होता है वो ड्रोन के विकास में 24 दिन का समय लगाता है। यह भी दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 23 है, मधुमक्खियों की एक कॉलोनी को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है एक सुपर ऑर्गेनिज्म। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मधुमक्खियों की एक कॉलोनी को क्या नाम दिया गया है? तो इसको एक सुपर ऑर्गेनिज्म दिया गया है। प्रश्न नंबर 24 है कि रानी के विकास में कितना समय लगता है? तो रानी के विकास में 16 दिन का समय लगता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग एकत्रित अमृत को मधुमक्खी के पाचन तंत्र में जाने से रोकता है ताकि उसे छत्ते पर वापस लाया जा सके? तो इसका सही उत्तर है प्रोवेंट्रिकुलस वाल्व। जो प्रोवेंट्रिकुलस वाल्व होता है इसकी मदद से एकत्रित अमृत या शहद को मधुमक्खी के पाचन तंत्र में जाने से रोकता है ताकि उसे छत्ते पर वापस लाया जा सके। प्रश्न नंबर 26 है कि बेरोआ क्या है? तो यह एक अर्चिड माइट है। क्या है? एक अर्चिड माइट। प्रश्न नंबर 27 है, मधुमक्खी कॉलोनी में अधिशेष शहद कहाँ संग्रहित किया जाता है? मधुमक्खी कॉलोनी में जो अधिशेष शहद संग्रहित किया जाता है वो यूड नेस्ट के ऊपर ही किया जाता है संग्रहित। प्रश्न नंबर 28 है, मधुकोश कोशिका में कितने कोने या भुजाएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर है 6। मधुकोश कोशिका में 6 भुजाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 29 है, अंडे की अवस्था कितने दिनों तक चलती है? मधुमक्खी की जो अंडों की जो अवस्था होती है वो 3 दिन तक चलती है। प्रश्न नंबर 30 है जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि मधुमक्खी के कितने पंख होते हैं? तो मधुमक्खी के 4 पंख होते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है जिसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को इसका उत्तर सही मालूम है। प्रश्न यह है कि मादा दीमक एक दिन में कितने अंडे पैदा कर सकती है? मादा दीमक एक दिन में कितने अंडे पैदा कर सकती है? और इसके जो विकल्प हैं वो इस तरीके से हैं। ए है 4000 से 5000, बी है 5000 से 6000, सी है 6000 से 7000 और डी है 7000 से 8000। इनमें से जो सही उत्तर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देगा उसका नाम अगले वीडियो में अवश्य बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।